Good morning 12th class. Beta, today our topic is menstrual cycle. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा हम किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि मेंस्ट्रुअल को हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है? ओनली प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बेटा जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ है, बफेलो है, इनमें क्या होता है? इनके अंदर ओस्ट्रस साइकिल होती है। क्या होता है? ओस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, अब बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 35 डेज की होती है। ठीक है, नॉर्मल जो साइकिल होती है। ठीक है, नॉर्मल साइकिल कितने की होती है? 28 to 35 डेज। 35 डेज के बाद क्या होता है बेटा? नेक्स्ट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब बेटा जो फर्स्ट साइकिल होगी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? मेनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनार्च कहेंगे। ठीक है, अब बेटा जो लास्ट जो साइकिल होगी, लास्ट साइकिल, ठीक है, या क्या कह सकते हैं? परमानेंट कैसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है ये? इट इज़ क्लोजिंग या इट इज़ रिजल्ट ऑफ एजिंग, एज की वजह से। ठीक है, तो एवरेज एज क्या है बेटा इसके लिए? 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इट इज़ नोन एज मेनोपॉज। ठीक है, इस मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में क्या चलता है बेटा? मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, तो बेटा मेंस्ट्रुएशन हम किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन हम कहते हैं कि ब्लड और म्यूकोजल टिश्यू come out from vagina through endometrium lining। एंडोमेट्रियम बताया था ना कि जब एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती है तो जब वो ब्रेक होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब बेटा जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कितनी फेजेस होती हैं? तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर फेजेस की बात करें बेटा तो फेजेस में हमारी फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम और क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज फोलिकुलर फेज,
थर्ड वन इज ओव्यूलेशन एंड फोर्थ वन इज ल्यूटल फेज। ठीक है, ये 4 फेजेस है बेटा। ल्यूटल फेज के बाद क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो अब बेटा हम इन चारों फेजेस को समझेंगे कि इनमें क्या होता है। ठीक है, तो बेटा हमारी जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में बेटा दिस इज द पीरियड व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो अकर्स, ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, और कितने दिन तक होगी ये साइकिल, 3 to 5 डेज की होगी। जो मेंस्ट्रुअल फेज होगी वो 3 to 5 डेज की होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम लीनिंग्स ब्रेकडाउन, एंडोमेट्रियम लिनिंग्स ब्रेक हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, विच फॉर्म अ लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो लिक्विड सब्सटेंस है बेटा किसके थ्रू बाहर आएगा, वजाइना के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ ये कब क्यों होगा ऐसा, मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होती है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा बेटा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब बेटा लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज मीन्स अगर मेंस्ट्रुअल फेज कम है या नहीं है तो उसका वो किसको इंडिकेट करती है, प्रेगनेंसी को। ठीक है, या फिर ये जो साइकिल है 3 to 5 डेज की, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये अफेक्ट हो सकती है, अफेक्ट ड्यू टू स्ट्रेस, environmental conditions, poor health और poor diet। ठीक है, इनकी वजह से ये जो साइकिल है ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अब बेटा हमारी जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज इज फोलिकुलर फेज। सेकेंड फेज इज फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो ग्राफियन फोलिकल्स थी, प्राइमरी फोलिकल्स, वो मैच्योर हो जाएंगी। फोलिकल्स आर मैच्योर इन दिस फेज। ठीक है, जो प्राइमरी फोलिकल होंगी ओवरी के अंदर वो ग्रो करेंगी और क्या बना लेंगी बेटा, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल्स बना लेंगी। ठीक है, ग्राफियन फोलिकल्स का डायग्राम मैंने कल वाली वीडियो में सेंड किया था। ठीक है, तो बेटा जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो रीजनरेट होगी दोबारा से। ठीक है, और ओवरी के अंदर चेंज आएगा और यूट्रस के अंदर भी क्या चेंज आएगा बेटा, वहाँ पर जो ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स आर इंड्यूस्ड। कौन से हैं ओवेरियन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। LH क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH क्या है बेटा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके पार्ट्स हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के। ठीक है, अब बेटा जो लेवल है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का वो इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, फोलिकुलर फेज के अंदर। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे सीक्रेशन को, किसके, एक और हार्मोन है जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उसी तरह फीमेल हार्मोन क्या है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब बेटा हमारी जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज क्या है, थर्ड फेज इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन भी हमने कल पढ़ा था,
ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। ओव्यूलेशन क्या था? एग का रिलीज होना, ठीक है, ओवेरी से। तो इन दिस फेज क्या होगा? ओवम इज रिलीजेस फ्रॉम ओवेरी, ठीक है। और जो लेवल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एक टर्म आती है LH सर्ग, NCERT में नहीं मिलेगी आपको। LH सर्ग क्या होती है बेटा? जब रैपिड इंक्रीमेंट होता है किसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का साइकिल के मिड साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस होना या इंक्रीज होना, ठीक है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? LH सर्ग कहते हैं, ठीक है। अब बेटा हमारी जो फोर्थ फेज है, फोर्थ एंड लास्ट फेज क्या है हमारी? ल्यूटेल फेज। फोर्थ फेज क्या है? ल्यूटेल फेज। ल्यूटेल फेज क्या कहती है? इन दिस फेज में क्या होगा बेटा? कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है बेटा? जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है तो बाकी जितना ओवम के अलावा ग्राफियन फॉलिकल में जितना भी पार्ट, जितना कंटेंट बचता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये क्या सीक्रेट करता है? लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये सीक्रेट करता है, जो कि किसके लिए इसेंशियल है? एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बेटा? ये मेंटेनेंस का काम करता है। किस चीज़ की मेंटेनेंस करता है? एंडोमेट्रियम की, ठीक है, मतलब उसको प्रिपेयर करता है। अब बेटा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे जो इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, ये सारे बंद हो जाते हैं। अब जो एब्सेंस है प्रेगनेंसी की अगर, तो जो कॉर्पस ल्यूटम है वो दोबारा से डिजनरेट होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन इसका रिजल्ट निकलेगा और न्यू साइकिल बिगिंस, स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। अब अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो डायग्राम में क्या है? ये है बेटा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डायग्राम, ठीक है। तो क्या है? नीचे डेज हैं, ठीक है, ये हमारे यूट्राइन इवेंट्स मतलब जो यूट्रस में जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन लेवल की, ओवेरी में जो 2 हार्मोन होते हैं उनका लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और ओवेरियन इवेंट्स की ओवेरी के अंदर क्या हो रहा है। और तीसरा है बेटा हमारा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट हमारे 3 to 5 डेज होंगे बेटा, उसमें क्या होगा? ये है हमारी मेंस्ट्रुएशन फेज, ब्लीडिंग फेज, ठीक है। 5 डेज के बाद ब्लीडिंग फेजेस स्टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा? 7 to 13 डेज तक क्या चलेगी? हमारी फॉलिकुलर फेज आएगी, ठीक है। 14 डेज पे क्या होगा बेटा? यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, ओवेरी से ओवम रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा? ल्यूटेल फेज आएगी जिसमें कॉर्पस ल्यूटम डिजनरेट होगा, एंड देन क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल बिगिन, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? ओवेरी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका लेवल पीक पर होगा, ठीक है। किसके लिए? फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। और आफ्टर जब ये होगा ना कि ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी हार्मोन लेवल है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों ही इंक्रीज रहते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, देन सेकेंडरी बनेंगी, देन टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगी, फिर डिजनरेट हो जाएंगी, ओवम बाहर निकल जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। देन क्या होगा बेटा? ओवम बाहर निकलने के बाद जितना पार्ट बच गया कॉर्पस ल्यूटम फिर क्या होगा? फर्दर डिजनरेट होगा और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, ठीक है। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है,
दिस टॉपिक इज completed here.